जिनसे तुम आज चैट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर कल को सक्सेसफुल नहीं हुए, और स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज दी डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। मैं कभी दूसरे क्या कर रहे हैं उतना ध्यान देता नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूँ। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नियत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है, तो पानी की तरह वो अपना रास्ता बना लेता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, जितनी आसानी से चल रहे हैं, 20 साल बाद तो नहीं होंगे। माई वर्क इज गोइंग टू आउटलिव मी। आई विल नेवर बी बिगर देन माई वर्क। माई वर्क विल ऑलवेज बी बिगर देन। बस ये समझ ले कि लाइफ में रेस हर जगह, जॉब करने में भी रेस है, खुद का बिजनेस करेगा उसमें भी रेस है। हमें किस रेस का हिस्सा होना है ये हमको चुनना है। बस एक चीज का ख्याल रखना, भागते वक्त स्पीड इतनी ज्यादा ना हो जाए कि हमारे अपने लोगों के चेहरे धुंधले नजर आने लगे। ह्यूमन प्यार, रिश्ते, दोस्ती के फोर्स के बिना ना दूरी पे घूमता हुआ डायरेक्शन है। बहुत बाद में रियलाइज करते हैं कि हम देश के काम तो आ रहे हैं, पर गर्व करने वाला कौन नहीं। हम इंसान हमेशा किसी और की जिंदगी चुरा के जीना चाहते, ये फितरत है हमारी। हमें से कितने सोचते हैं कि जिंदगी से उठ गए, कहीं भाग जाते हैं, यहाँ से छोड़ देते सब कुछ। नहीं समझ में आ रहा ये जो भी है। अजीब बात है, अपने आप से अनजान महसूस करते सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ किसी पास टाइम है, सब ऐसा लगता है सब भाग रहे हैं, बस यही है। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे। अपनी कामयाबी को इतना छोटा मत समझो वालू, सिर्फ नसीब वालों को नसीब होती है ये। तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हिसाब से कम, लेकिन किसी दूसरे की नजर से देखो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। बस खुद पे दया करना बंद करो और खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, फिर चाहे वो 7 सवा 7 पाउंड की हो या 100 ग्राम की। हम लोग का भाग कब बदलेगा रे माधव? कुछ भी हो सकता है लाइफ में, जो भी मिले उसे एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि वाकई में भी 6 साल का बच्चा चाय की दुकान है, चाय के गिलास हो रहा है और आज वो ओमपुरी बना बैठा है, तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। कहीं भी ऐसा रूल बुक नहीं है कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं। कभी भी जिंदगी में ये ना सोचे मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वो लकी था, वो बड़े बाप का बेटा था, उसको चांस नहीं मिले। मेरे जैसा इंसान लिमिट, शक्ल और अकल के साथ इस मुकाम पर पहुंच सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई मोटिवेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी से मतलब है। हर दिन मोटिवेट नहीं होने वाले हो आप, बट कंसिस्टेंट रह सकते हो। बोरिंग होगा वो, और वो एक दिन आपको जरूर फल देगा। एक बहुत अच्छा कोट है, मुझे बहुत पसंद है वो, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। वाओ। एवरी सिंगल डे। अपने बारे में सोचो, अपनी खुदाई में रहो, अपने इस आई कॉल इट सेल्फलेसली सेल्फिश। तो खुद के ऊपर मेहनत करो, किसी और के ऊपर मत लगाओ दिमाग, अपने को बेहतर बनाओ बस। तो अगर किसी के बारे में सोचो ही नहीं, ना बुरा ना अच्छा, तो जिंदगी बहुत आराम से चलेगी। दूसरे की थाली में देखने जाओगे कि उसकी लाइफ में क्या सही चीज हो रही है, तो आपका खाना निकल जाएगा हाथ से। यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड यू जस्ट कीप दैट ब्लाइंडर ऑन एंड कीप वॉकिंग इन दैट पाथ। आप 12th में फेल हुए थे? जी सर, फेल हुआ था। अब फेल कैसे हुए? सर उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी। What? हमारे गांव में एक नए डीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सिंह सर। उन्होंने चीटिंग रोक दी थी और सारा स्कूल फेल हो गया था। चीटिंग रोक दी? सो टेल मी, आपने चीटिंग के बारे में क्यों बताया? आप झूठ भी बोल सकते थे। मेरा मन नहीं माना मैम कि एक चीटिंग छुपाने के लिए दूसरी चीटिंग करूं। फिर चीटिंग की ही क्यों? मैम पता ही नहीं था कि चीटिंग गलत बात है। हमारे यहाँ टीचर्स खुद करवाते हैं और सबने चीटिंग की, पर मैंने नहीं की। अगर चीटिंग करता तो 10th की तरफ फर्स्ट डिवीजन आती। फर्स्ट डिवीजन आई और मेरी 3rd, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश था सर।
उस दिन समझ आया कि ईमानदारी की 3rd डिवीजन बेईमानी के 1st डिवीजन से कहीं ज्यादा खुशी देती है। मुझे कोई हरा नहीं सकता। कौन सा कंपटीशन आ रहा है, कौन से स्कूल में हूं, कौन सी यूनिवर्सिटी में हूं, जब तक मेरे पास एक दिमाग है, 2 हाथ हैं और वक्त है। भाई तेज से तेज, एडवांटेजेस से एडवांटेजेस, प्रिविलेज से प्रिविलेज इंसान जो मुझसे आगे बैठा है, मैं उसको वक्त का उपयोग करके पिछाड़ दूंगा। मेरे पास वक्त है, तुम 4 घंटे पढ़ो, मैं 40 घंटे पढ़ूंगा। जब तक मेरे पास कैपेसिटी है मेहनत करके, और मेरे पास रिसोर्सेज हैं जिनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। रिसोर्सेज हैं यानी कि भाई पेन है, पेपर है, और फ्री में लेक्चर बुक्स तो अवेलेबल है इंटरनेट पे। तुम यूनिवर्सिटी में हो, वहां तो तुम्हें एक्सेस मिली भी ना, किताबों की एक लाइब्रेरी है, तुम डाउनलोड कर सकते हो। जो भी है, वॉट एवर इट टेक्स, मैं पिछाड़ दूंगा। कॉम्पिटिशन जोड़ो, अपने ऑब्सेशन जोड़ो कि मुझे टॉप 1% पे जाना है। तीसरा, एक बिलीफ लाओ, मैं डिजर्व करता हूं क्योंकि मैंने जन्म लिया है। 2 करोड़ की जिंदगी तो नहीं चुकूंगा, चाहे मैं कहीं भी पैदा हुआ। ये मुझे डिफाइन नहीं करता, ये जगह मुझे डिफाइन नहीं करती। मुझे सिर्फ मेरे कर्म और मेरा दिमाग और मैं कहां तक लेके जाऊंगा अपने आप को, वो डिफाइन करेगा। तो मेरी कहानी अभी चल रही है, तो हमारी कहानी रुकनी नहीं चाहिए।